ईद कुर्बा जो है वो खुसूसी दिन आज है और ऐसे में कुर्बानी का जज्बा जो है वो हमारी पूरी कौम में कूट कूट के भरा है। हम आज पूरे शो में मुख्तलिफ गेस्ट्स को इनवाइट करेंगे, लेकिन हम ईद का पहला दिन आज का नाम करने जा रहे हैं उन जवानों के नाम जो जागते हैं तो हम सुकून से सोते हैं, वो मुहाफिज जिनकी बदौलत हम सुख की सांस लेते हैं, और वो जवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अददी बरतरी के एतबार से अगर हम 1/7 भी हैं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिसमें जज्बा ईमान है वो हर घड़ी तैयार कामरान है, वो पाक फौज का जवान है। और वो हमारा पूरा शो जो है आज इट्स डेडिकेटेड टू द फोर्सेस, इट्स डेडिकेटेड टू द ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, और इट्स डेडिकेटेड टू इन जवानों की वजह से, इन आर्म्ड फोर्सेस की वजह से हमने ईद से पहले ईद बनाई। और उस सेलिब्रेशन का कुछ मेरे ख्याल में नेबू बदल हो नहीं सकता। और बार बार ये बात जहन में आती है कि आज जो हम बैठे हुए इतने सुकून से ईद मना रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जिस तौर से अफवाज पाकिस्तान ने वो लड़ाई लड़ी है जो उन्होंने शुरू नहीं की थी लेकिन उन्होंने ख़त्म ज़रूर की है। एब्सोल्युटली। तो चलिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं ये भी आपको बताऊं कि हम उनसे बिलमुशाफा हमारी बहुत कम मुलाकात होती है। वैसे हमारे शो का वो रेगुलर हिस्सा भी होते हैं और कभी भी कोई इस तरह का मामला होता है हम एक फ़ोन करते हैं, सर आपका तजिया चाहे ब्रिगेडियर साहब इज़ देयर। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। थैंक यू सर। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद आपकी जो सेलिब्रेशन है बस समझ तो पूरी कौम उसको मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और जिस तरह से फिर मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी अफवाज में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी शामिल है, जिस तरह से हमें मौका फ़राहम किया है कि हम ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आज आपके यहाँ स्टूडियो के अंदर भी और बहुत मैं समझता हूँ पूरी कौम को ईद की बहुत ख़ुसूसी मुबारकबाद। और उसके साथ साथ भाभी भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड देन वी हैव शानजी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के हमारे गेस्ट में सबसे यंग जो गेस्ट हैं हमारे वो अंकल अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया। आपका अच्छा प्लेजर, हमें बहुत खुशी हुई। ओके, स्टार्टिंग विद सर सही साहब, इट्स लाइक हर ईद पे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। इस बार की जो ईद है, जिस वक्त रात के 2 बज रहे थे उस रात को, जिस वक्त ये तमाम चीज़ शुरू हुई 6 और 7 की दरमियानी से, मुझे याद है भागता हुआ जब मैं स्टूडियो आया तो मेरे जहन में एक ही चीज़ थी, मुझे 2019 भी याद था और 2019 में जो जुमला था मेरे जहन में वही जुमला इस बार भी था कि यार हमारे बॉयज़ ने कर दिया ना अगर वापसी तो ईद पे बड़ा मज़ा आना है। और वही हुआ एग्जैक्टली। मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम रिलीव करें उन मोमेंट्स को। आज के दिन क्या कर रहे थे आप उस दिन जब वो सारी चीज़ें हो रही थी, एंड देन उसके अगले 3-4 दिन आपसे मुसलसल हमारा राब्ता रहा। व्हाट यू वेंट थ्रू, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? देखिए पहलगाम में जो खुद साख्ता ये एक खुद का ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ जो उन्होंने एक हमला किया था, इसमें अपने उन्होंने मासूम, मैं तो कहूँगा जो इंडियन उनके जो सिविलियंस थे जो कि वहाँ पे टूरिस्ट थे उनको उन्होंने कत्ल किया था और उस पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। तो 22 अप्रैल से लेके 6-7 तारीख तक पाकिस्तान 12 दफ़ा उनको इनवाइट करता रहा कि आप अपनी कोई ठोस सबूत है तो दुनिया के सामने लेके आएँ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें ताकि ये हाइप ऐसी क्रिएट ना हो, क्योंकि 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जब आपस में जो है लड़ाई करती हैं तो फिर उसका कन्फ्लिक्ट का स्पायरल अप होना बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकता है। तो 6-7 तारीख को वी वर रेडी, कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर कर रहे थे। राफेल पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा एतमाद था कि हम उससे शायद कुछ कर सकते हैं, लेकिन द मोमेंट उन्होंने मुख्तलिफ 6 बेसिस से उड़े हैं और तकरीबन 80 के करीब जहाज़ उनके एक मैसिव एयरबॉर्न हुए, तो उनको देखते साथ ही हमारे जो ज़हीर साहब हैं जो एयर चीफ है उन्होंने और ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आपस में कोऑर्डिनेशन में थे, हमारे भी शाइन फ़ौरन हवा में गए और द मोमेंट उन्होंने जैसे हिट किया वहाँ पे एक सो कॉल्ड हमारी मस्जिद को उन्होंने हिट किया, जिसको वो कह रहे थे कि शायद ये दहशतगर्दों की कोई जो है ट्रेनिंग एरिया है, मतलब समथिंग विच इज़ लाइक बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन के एक आबादी के अंदर। तो जैसे हिट किया उसके फ़ौरन बाद हमने इसको रिटेलिएट किया और उसी एक हल्ले के अंदर हमने 5 जहाज़ गिराए थे और ये जैसे ही वो गिरते गए तो फिर ये लोग पीछे भागे हैं, लेकिन उस वक्त वो फिर डाई डाउन कर गया। लेकिन ये तो था हमारा रिस्पॉन्स, हमने सिर्फ एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जो उनकी एग्रेशन थी, जो उन्होंने हमारे सिविलियन इलाकों के ऊपर मिसाइल्स फायर किए थे। नाउ इट वाज आवर टर्न
और DGSPR भी लगातार कह रहे थे कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पांस। दो कि दुनिया हमें कह रही थी कि रेस्टोरेंट का मुजाहरा करें, एंड हम लोग रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर भी रहे थे। पूरी कौम साथ थी, वी वांटेड, कौम भी चाहती थी कि हम उनको वापस एहसास दिलाएं कि उन्होंने गलत किया। तो लिहाजा स्टिल वी वर वेटिंग। तो 9-10 तारीख की रात को इन्होंने फिर जो है वो शरारत की। मोदी ने इसको, मैं मूजी मर्स कहता हूँ साउथ एशिया के अमन के लिए, तो वहाँ से उन्होंने हमारे बेसिस पे, स्पेशली नूर खान जो हमारा बेस है चकलाला पे, उस पर हिट किया। एक मुरीद बेस है पिशावर के पास, उस पर हिट किया। और यहाँ पे बुलारी बेस है सिंध में, तो यहाँ पे उन्होंने मिसाइल्स फायर की। दो वो नाकाम रहे, लेकिन उसके रिएक्शन में जैसे ही जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से परमिशन लिया, एंड देन वी प्लेड, हम पूरा कैलकुलेट किए बैठे थे कि हमने कैसे रिस्पांस जनरेट करना। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेंट वेरी फाइन, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना डेड एक्यूरेट हम जाएंगे। और ये जो बेसिस तकरीबन 7 बेसिस हमने उनके तबाह किए। हमने ड्रोन से उनको हिट किया। हमने उनका जो ब्राह्मोस, जो उनका मिसाइल है जिसने कि हमारे मासूम शहरियों को कत्ल किया था, उसके डेपो को हमने निस्तो नाबूद किया। इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बेतहाशा के हमने उनको, पहले से हम टारगेट हमने किए हुए थे, लेकिन एक भरपूर रिस्पांस के पूरी दुनिया ने देखा। जैसे DSPR भी कह रहे थे कि फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दुनिया देखेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली, तो हमारी जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने मिल के एज अ होल ऑफ अ नेशन, स्पेशली आप लोगों के जैसे चैनल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग कवरेज कर रहे थे, तो होल ऑफ अ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तानी कौम, इसकी जो कदर मंजरत में फर्दर इजाफा हुआ। और मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी इदारे का हिस्सा रहूँ, और जो भी सर्विसेज में हैं, यूनिफॉर्म में फर्दर। और आप लोग भी आई एम श्योर कि फौज से हम जो कहते हैं कि पत्नी कोई दराड़ पैदा हो जाएगी, कभी भी नहीं। It is brilliant। अच्छा, अब जरा कुछ ईद की बात कर लेते हैं, अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर की बात कर लेते हैं, घरदारी की बात कर लेते हैं। फौजी की बीवी होना ना, वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, क्योंकि वो आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है। सो और ख़ास तौर पे ईद में कभी हैं फैमिली के साथ, कभी नहीं है। कभी इस तरह की चीज़ हुई घर में कि इस बार तो घर पे रह लें, कोई इस तरह की? नहीं, बहुत दफ़ा जी ऐसे होता है। ख़ासकर बकरा ईद पे ऐसे होता है कि नहीं होता। छोटी ईद पे फिर भी थोड़ी बहुत छुट्टी वुट्टी मिल जाती है, बकरा ईद पे यूजुअली नहीं मिलती थी। तो बच्चे बारबेक्यू करना है, ये करना है, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है विद द स्पैन ऑफ टाइम, जाहिर है आई एम अ वर्किंग मदर, राइट, एंड फिर आप थोड़े अरसे बाद तो समझ लेते हैं, लेकिन जब नई नई शादी हुई थी आपकी, आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आई होंगी, उस वक्त हाउ वाज इट? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, वाज इट डिफिकल्ट? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक मैं जिस फैमिली, सिविल फैमिली थी, भरा पूरा घर था, और जब मैं इनके साथ गई हूँ तो वो एक बहुत बड़ा घर था, और ये सुबह को जाते थे। वैसे तो टाइम होता था 3 बजे का, लेकिन इनका कोई टाइम नहीं होता था। ये 5-6 बज रहे हैं, 7-8 इस तरह बज रहे होते थे, और मैं बस विंडो में से खड़ी हुई देखती रहती थी सारा दिन मेरा ऐसे। और वो मुल्तान का एरिया था, तो वो ऐसी जगह थी जहाँ से वो मैंने फर्स्ट टाइम वो बहुत बड़ी बड़ी क्या नेवले होते हैं, वो सब चीज़ें मैं गुजरते हुए देखती थी, और मैं डरती रहती थी। तो इस वजह से मैं लेटती भी नहीं थी, सोती भी नहीं थी, बस वहीं खड़ी रहती थी। ये तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है। अब तो देखने वालों को अंदाजा हो रहा होगा कि अब कोई डर नहीं लगता। फैमिली जो है पूरी वो सेक्रीफाइस में जा रही होती है ना। जब भी एक बच्चा जब ISSB दे के उसका जब लेटर उसके साथ साथ पीछे पीछे आता है रिकमेंडेशन का, सबसे खुश फैमिली होती है। लेकिन फिर उसके बाद जब वो होता है ना, फिर मामला आगे, जिंदगी जब आगे बढ़ती है, उसके बाद जब जिम्मेदारी आपके कंधों पे पड़ती है, तो फैमिली को अंदाजा होता है। आई थिंक शांति, मुझे बताएं, एज अ चाइल्ड ऑफ एन आर्मी पर्सन, हाउ वाज इट? चाइल्डहुड कैसा था स्पेशली? और जो वो स्कूल इवेंट्स होते हैं जिसपे पेरेंट्स जा रहे होते हैं, एंड यू नो, वो कैसे होते थे आपके लिए? मैं पर्सनली बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इस तरह भी होते हैं, स्टूडेंट्स जो बाकी मेरे दोस्त होते थे, दे यूज्ड टू आस्क मी कि योर फादर इज़ इन आर्मी, मैंने कहती तो उससे मतलब बहुत इम्प्रेस हुआ करते थे। तो माई फादर इज़ एक्चुअली माई हीरो एंड माई प्राइड। तो मैं बड़े खुशी से बताती हूँ सबको। और स्कूल इवेंट्स और वैसे जो लाइफ थी वो बहुत हेक्टिक थी ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा आती थी। तो मेरे दोस्त जो है ना, ऑल ओवर पाकिस्तान, ये भी मेरे हर जगह दोस्त बने हुए, और मज़ा भी बहुत आता था।
क्योंकि मुझे वैसे ही मज़ा आता है नए दोस्त बनाने में, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल भी होती है कि हर जगह जाके एडजस्ट करना है। तो लाइक ऐसा होता होगा 2 साल कहीं या 1 साल कहीं हुए, वहाँ कुछ दोस्त बनाए, एक स्टैंडर्ड पढ़ा एंड देन यू हैव टू मूव, राइट? ये बहुत मुश्किल होता था। और ईद पे स्पेशली क्या आपकी मेमोरीज हैं? क्योंकि बच्चों की छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, छोटी ईद पे ईदी वाले साहब, बड़ी ईद पे जानवर खरीदारी वाले साहब, सो उस वो मोमेंट्स कैसे रहे आपके? बकरा ईद पे मुझे भी ईदी मिलती है, वो मैं निकलवा लेती हूँ। देखा, सी थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द लाइफ